वेलकम बैक टू माई चैनल। हम लोग NCERT क्वेश्चन कर रहे हैं, टर्म 2 क्लास 12 का है। इट इज़ डिज़ायर टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए पावरफुल लाउड स्पीकर। मैग्नेट लाउड स्पीकर है एंड अ स्मॉल फ्लैट सर्च कॉइल ऑफ एरिया 2 centimeter square with 25 closely wound turns is positioned नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन यानी फील्ड डायरेक्शन की क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड देन क्विकली स्नैच्ड आउट द रीजन वन कैन गिव इट टू क्विक 90 degree टर्न, मेक इट पैरेलल टू द फील्ड डायरेक्शन। क्यू टोटल आर कंबाइन, सब कुछ क्या क्या निकाला है। देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट यानी डी फाइंड करना है ना। और हमको दिया क्या क्या है, हमको एरिया ऑफ द कॉइल दिया है 2 centimeter स्क्वायर, 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स क्या दिया है, 25 दिया है ना। एंड और क्या दिया है, हाँ टोटल रेसिस्टेंस दिया है दोनों का, दैट इज हमारा है 0.5 ओम दिया है। एंड क्यू टोटल हमारा दिया है 7.5 मिली कुलम यानी 10⁻³ कुलम दिया है। इतना कुछ दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है बी स्ट्रेंथ। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज़ हम लोगों को पता है, EMF बराबर -N/dφ/dt है ना। इंड्यूस्ड EMF यही होता है, उसी का कंसेप्ट यूज़ करना है। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द पावरफुल लाउड स्पीकर के बीच में जो दो पोल है उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और ए स्मॉल फ्लैट सर्च कॉइल ऑफ एरिया इतना उन टर्न्स इस पोजीशन नॉर्मल, और उस जो फील्ड है मान लो ये लाउड स्पीकर है, इसके नॉर्मल में ये एरिया का रखा हुआ है, 2 centimeter स्क्वायर एरिया का रखा हुआ है। और उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 25 and position normal to the field. Then quickly snatches out the region and one can give it the, अब देखो EMF इज इक्वल टू क्या होता है, -N/dφ/dt एज पर फॉर्मूला हमको पता है। और हमको ये भी पता है V बराबर RI होता है, यानी EMF बाई R करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, करेंट निकलेगा। करेंट निकलेगा तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, EMF का वैल्यू इसको R से डिवाइड कर देते हैं। तो I बराबर हम लोग लिख सकते हैं -N/R dφ/dt। और नाउ दिस इम्प्लाइज हमारा क्या आ गया, IR/N/dt माइनस इज इक्वल टू dφ। या अब ये जो फाई है वो कैसे चेंज हो रहा है, इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है। तो फाई का जो चेंज मान लो इनिशियल φ1 होगा, फाइनल φ2 होगा। जब हम उसको स्नैच कर देंगे, उसके फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा। अच्छा R कंबाइंड दिया हुआ है हमारा -I, R का वैल्यू है 0.5, N का वैल्यू दिया है 25 और dt को हम लोग इधर ही लिखते हैं, dt को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे dt ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू φ1 to φ2 और d पर। अब देखो यहाँ पे हमारा I का वैल्यू क्या दिया हुआ है, I कुछ दिया हुआ है नहीं, चार्ज दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, Q बराबर क्या लिखते हैं, IT। तो dQ/dt क्या होता है, I के बराबर होता है ना। तो अगर हम लोग IDT को हम लोग यहाँ से IDT इज इक्वल टू DQ लिख सकते हैं, जो कि हमारा गिवन है 7 पॉइंट, मतलब IDT की जगह हम लोग -7.5 × 10⁻³ इंटू 0.5 को क्या लिखेंगे, हाफ लिख देते हैं, 1/2 × 25। तो 25 3 0.3 हो गया। एंड ये हमारा हो गया
0.3 हो गया, और ये 20 हो जाएगा हमारा, 3/20 लिख सकते हो, या 3 × 10⁻⁻4/2 यानी 1.5 × 10⁻⁻4 हो गया। क्या हो गया? D5। अब फाई को क्या, फाई का वैल्यू क्या होता है? B.A, और B हमको फाइंड आउट करना है। तो लेकिन एक केस में क्या है कि एरिया इज पोजीशन नॉर्मल टू द with 25 closely terms is position normal to the field direction, then quickly snatched out magnet a small flat search coil of area इतना। अब ये हमारा कॉइल है, ठीक है, और ये हमारा कॉइल है, और ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन है। तो कॉइल और फील्ड के डायरेक्शन को क्या किया गया? नॉर्मल पुट किया गया। तो इन दैट केस हमारा क्या होगा? फाई का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद then quickly snatch out the region and can give it the quick 90-degree turn, make its plane parallel to the B direction। उसके बाद हम प्लेन को क्या करते हैं? B डायरेक्शन के पैरेलल करते हैं। तो उस समय हमारा फाई का वैल्यू, यानी कि हमारा जो फाई है वो वेरी कर रहा है 0 to 5। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं B इंटू A का वैल्यू हमारा क्या है? 2 × 10⁻⁻4, और एक केस में हमारा 0 है तो ये हो गया माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब हमारा B का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। देखो B = क्या हो जाएगा? 1.5 क्रॉस 10⁻⁻4/2 × 10⁻⁻4, ये कैंसिल आउट हो गया। 15/20 हो गया, ये हो गया हमारा 0.75 T हो गया। टेस्ला इज आवर आंसर। थैंक यू।